रतनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी बहुत ही कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। वो ब्राह्मण महाजन के पास गया और उनसे 200 रुपये उधार ले आया। महाजन ने भी बिना किसी जमानत के उसको रुपए दे दिए। दिन बीतते गए और एक दिन महाजन ब्राह्मण के घर पर आ धमका और बोला, मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ब्राह्मण परेशान हो गया कि उसने उधार में 200 रुपये लिए थे और अब वह 400 रुपये हो गए हैं। अंत में ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिखने दो, फिर सूद और मूल की बात करना। ब्राह्मण ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर उसने अपने धोती में लपेट लिया और फिर महाजन से बोला, सेठ जी, आप नहीं मान रहे तो लीजिए, अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। मैंने यह चिट्ठी राजा के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपये लिए थे, जो अब महाजन ने बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए हैं। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपये देने होंगे और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी फजीहत करने से अच्छा मर जाना समझता हूँ और फांसी लगा रहा हूँ। देखते ही देखते ब्राह्मण ने एक फांसी का फंदा तैयार कर दिया। महाजन के तो तोते उड़ने लगे, उसे जैसे लकवा मार गया। जब ब्राह्मण ने फांसी का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा काम ना करें। ब्राह्मण की हत्या का पाप मेरे सर लगेगा तो मेरा परलोक भी बिगड़ जाएगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ, पर मेरा मूल 200 रुपये लौटा दीजिए, मैं खुशी खुशी चला जाऊँगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। उसने कहा, 200 रुपये कहाँ से दूँ? मेरे पास तो एक ठेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। महाजन यह सोचकर डर गया कि ब्राह्मण की चिट्ठी से उस पर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा, उस महाराज के सजा से भुगतना पड़ेगा। डर के मारे महाजन के प्राण सूख रहे थे, शरीर ठंडा पड़ा जा रहा था, पसीने से तरबतर हो गया था। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए पैसे की ज़रूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कभी कदम नहीं रखता। चलिए, मैं मूल में से 100 रुपये और छोड़ देता हूँ, मुझे बस बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। ये सुनते ही ब्राह्मण ने अपने गले से फंदा हटाया और बड़े ही शांत स्वर में महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपये छोड़ दिए, अब आपको मुझसे 100 रुपये लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है और मैं एक पंडित हूँ, यह शादी मैं करवा दूँगा। 51 रुपये शादी करवाने के, 21 रुपये तिलक के, 21 रुपये नवग्रह शांति के और 21 रुपये गांठ बांधने के लिए, यानी कुल 114 रुपये बनते हैं। आप यह मान लीजिए कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपये पेशगी दे दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपये और दे दीजिएगा। अब आप जाइए और विवाह की तैयारी कीजिए, आपका और मेरा हिसाब बिल्कुल बराबर हो चुका है। बेचारा महाजन चुपचाप वहाँ से चला गया और ब्राह्मण के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। ब्राह्मण ने बड़ी ही चतुराई से अपना ऋण आधा करवा लिया था। इसके बाद समय बीतने लगा। ब्राह्मण की पंडिताई अब अच्छी चल निकली। उसने काफ़ी धन अपने पास जमा कर लिया था। जमा करते करते जब ब्राह्मण के पास 500 रुपये हो गए तो उसने सोचा, इतना धन घर में रखना ठीक नहीं है, इस धन को महाजन के पास जमा करवा देता हूँ। जब मेरी बेटी की शादी होगी तब यह पैसे काम आएंगे। यह सोचकर ब्राह्मण जी फिर से उसी साहूकार के पास पहुँचे। साहूकार ब्राह्मण जी को उनके पास आया देखकर
एक बार तो हैरान हो गया, परंतु जब उसे पता चला कि ब्राह्मण अपनी रकम उनके पास जमा करवाना चाहता है तो उसकी बाँछें खिल गई। मन ही मन वह ब्राह्मण से बदला लेने की योजना बनाने लगा। परंतु ब्राह्मण जी ने यह कभी नहीं सोचा था कि साहूकार के मन में किस तरह का भाव चल रहा है। वह साहूकार को अपनी धनराशि जमा करवाकर घर वापस लौट आया। देखते ही देखते समय निकलता गया और ब्राह्मण जी की बेटी शादी योग्य हो चुकी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लिए योग वर देखना शुरू किया। उन्हें अपने पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आ गया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने के लिए पहुंच गए। परंतु साहूकार तो इसी मौके के इंतजार में पहले से ही बैठा था। जब ब्राह्मण ने साहूकार से अपने पैसे मांगे तो साहूकार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास आपके कोई पैसे जमा नहीं है। आपके पास क्या कोई सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की यह बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो गए और वे समझ गए कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। वह चुपचाप वहां से चले गए। एक दिन पंडित जी मंदिर से वापस लौट रहे थे। तब उनके दिमाग में एक विचार आया कि उसे साहूकार की शिकायत राज्य के कोतवाल से करनी चाहिए। हो सकता है कोतवाल साहब इस परेशानी का कोई हल जरूर निकाल लें। पंडित जी बिना किसी देरी के कोतवाल से मिलने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी परेशानी कोतवाल के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर कोतवाल ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उसी समय उस साहूकार की दुकान के सामने आकर खड़े हो जाना। कोतवाल की बात सुनकर पंडित जी ने अपना झोला उठाकर घर की राह ली। अगले दिन कोतवाल साहब नगर का मुआयना करने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़े। नगरवासियों ने उनका बहुत ही स्वागत किया। पंडित जी कोतवाल के कहे अनुसार उस साहूकार की दुकान के सामने खड़े हो गए। कोतवाल अपने घोड़े पर सवार जब साहूकार की दुकान के सामने से गुजरा तो कोतवाल ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ ही चलिए। इधर साहूकार ने भी कोतवाल का स्वागत किया और उसे फूलों की माला पहनाई। इसके बाद कोतवाल पंडित जी को बड़े ही सम्मान के साथ अपने साथ ले गया। पंडित जी को कुछ दूर आगे ले जाने के बाद कोतवाल ने उन्हें नीचे उतार दिया और बोला, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप देखिए क्या होता है। पंडित और कोतवाल के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया। उसे बहुत ही डर लगने लगा कि कहीं पंडित उसकी शिकायत कोतवाल से ना कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को आदेश दिया कि वह पंडित जी को पूरे सम्मान के साथ दुकान पर लेके आए। मुनीम जी पंडित को ढूंढने निकल गए। कुछ ही देर बाद पंडित जी उस नगर के एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को साहूकार का संदेश दिया कि साहूकार जी उन्हें अपनी दुकान पर बुलाए हैं। मुनीम जी पंडित जी को बड़े ही सम्मान के साथ दुकान पर लेकर आते हैं। साहूकार पंडित जी को आदर और सम्मान के साथ बिठाता है और कहता है, मैंने पुराने खातों को अच्छी तरह जांच की। उसमें मैंने पाया कि आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। इसकी जानकारी अब मुझे मिल चुकी है। यह पैसा पिछले कई सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर अब यह 800 रुपये हो चुका है। फिर साहूकार ने उन्हें 1800 रुपये देते हुए कहा कि बाकी के रुपए मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए तोहफा है। साहूकार ने पंडित जी को 1800 रुपये दे दिए और बड़े ही प्रेम से उन्हें विदा किया। इस तरह से पंडित जी ने अपनी चतुराई से अपने पैसे फिर से वापस कर लिए। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।